सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मेरठ की वो घटना जिसने आम आदमी को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। अब तक वहाँ क्यों नहीं चला बुलडोजर? अगर मान्यवर मेरी बात सुनिए, अगर ये करते कोई मुस्लिम या कोई चमार या अन्य जाति का कर देता, उसके घर को तेज नहज कर देते। आप अब तक कर देते लोग। और उस घटना ने किस तरीके से जो समाज को दहला दिया, किस तरीके से समाज वो सोचने को मजबूर हो रहा है। लेकिन इस पर क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या राजनीतिक अमलेजामा कहें वो पहनाना चाहिए? एक तरफ तो जो है माँ जिसने अपनी जान गंवाई, दूसरी तरफ जो बेटी अगवा होकर उसको ले जाया गया। और उस स्थल पर मैं भी रहा, मैं मौजूद था उस स्थल पर। हमने देखा कि किस तरीके से 8 तारीख से और 9 तारीख तक जो वहाँ बीएसपी को हमने देखा, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को देखा। और तो और सबसे बड़ी बात है कि उस गांव के अंदर जो बीएसपी का मेरठ कोऑर्डिनेटर रहता है, पुष्पेंद्र, इंजीनियर पुष्पेंद्र, तो सोचिए जिस पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिस पार्टी का कोऑर्डिनेटर रहता हो, क्या उस पार्टी के मुखिया को सूचना नहीं पहुंचेगी? किस तरीके से जो बीएसपी के विरोध में न्यूज चलाई गई, बीएसपी के विरोध में कहा गया कि मायावती जी को क्यों नहीं बताया गया। और इसी के विपरीत अगर बात की जाए, 10 तारीख को चंद्रशेखर जी जो कि हमारा ही भाई है, वो गाजीपुर से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके हमारे समाज के लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं। बीएसपी ने बराबर वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। बीएसपी के द्वारा उस पीड़ित परिवार के ऊपर राजनीति नहीं की गई, लेकिन इसके विपरीत चंद्रशेखर जी के द्वारा जो राजनीति की गई वो पूरे देश ने देखी। अगर मैं पूछता हूं चंद्रशेखर जी से, 8 तारीख की घटना है, 8 तारीख से 8 तारीख का पूरा दिन निकल गया, 9 तारीख का पूरा दिन निकल गया और 10 तारीख को शाम को चंद्रशेखर जी उस गांव में पहुंचते हैं। तो चंद्रशेखर जी 3 दिन तक कहाँ रहे? चंद्रशेखर जी जब घटना घटित हुई तो सोशल मीडिया के द्वारा 2 घंटे में पूरी तरीके से वायरल हो गई थी देश के कोने कोने तक। तो चंद्रशेखर जी को जो है उस समय वहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उस जगह उपस्थिति दर्ज कराई बीएसपी के जिलाध्यक्ष ने, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर ने, बीएसपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि वो समाज की मां थी, समाज की वो बेटी थी। चंद्रशेखर जी ने 3 दिन बाद एक रील बॉय के रूप में अपना किरदार अदा किया। एक समाज के अंदर जो राजनीति की गई, क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? शर्म आती है। हमारा समाज, हम एकजुट तो कर नहीं पा रहे, हम वोट को एकजुट नहीं कर पा रहे, हम वोट को बांटने में लगे हुए हैं। हम उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया समाज के प्रति, हम उस व्यक्ति के लिए जगह जगह ये सुनते हैं कि वो घर से नहीं निकलती हैं, वो ऑफिस में बैठे रहती हैं, ऑफिस से ट्वीट करती हैं। तो कितनी शर्म की बात है। क्या हम अपने उस मुखिया को, या क्या हम अपने उस महा, जिसको जो है हमारा समाज एक पूजनीय मानता है, उसको घर से निकालकर हम रोड पर लाना चाहते हैं? क्या हम
ये देखना चाहते हैं कि बहन जी रोड पर जो है वो छोटे मोटे जो है नेताओं की तरह घूमती नजर आए? क्या हमारी तरह वो शोषण स्थल पर जाकर जो है अगर आ भी जाएंगे तो उससे क्या होगा? बात की वैल्यू जब होती है जब जो है उनके एक ट्वीट से शासन प्रशासन हिले। दौड़ने से, रील बनाने से कोई शासन प्रशासन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब लोग जो है एजेंडा चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने वहाँ जो रनवे पर दौड़ा है, दौड़ कर वहाँ पहुंचे हैं, इससे जो है जो शासन हिल गया। अरे भैया, शासन अगर देखना था तो वहां जाना चाहिए था, वहां जाकर देखते। हमने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से शासन को हिलाया है बहुजन समाज के उन लोगों ने, लेकिन वो बहुजन समाज के लोग अपने आप को वायरल नहीं करना चाहते, नहीं दिखावा करना चाहते, नहीं रील बॉय बनना चाहते। एक व्यक्ति रील बॉय क्यों बनना चाह रहा है? एक व्यक्ति जो रील के माध्यम से अपने आप को वायरल कर रहा है, समाज उस चाल को क्यों नहीं समझ रहा? उस व्यक्ति से पूछा जाए, अगर वो समाज का हितैषी है तो वो समाज को एकजुट करने की बात करे और अपने आप को एक समाज के बड़े नेता के सुपुर्द करे, अपने आप को समाज के मुखिया के पास पहुंचे, मुखिया से कहे कि जो है मैं समाज को एकजुट कर कर सत्ता बनाना चाहता हूं दलितों की। मैं जो दलित आज जो है प्रताड़ित हो रहा है, उस दलित के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, उस दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस दलित को बचाने के लिए, उस दलित को हक अधिकार दिलाने के लिए मैं समाज को लेकर, जो हमारे साथ समाज जुड़ा हुआ है, वो समाज बहन जी के साथ मिलकर जो है एकजुट करके सत्ता में आना चाहता है। ये कहने की हिम्मत है? चंद्रशेखर जी जो ये बात नहीं समझ रहे, उन्हें केवल सत्ता दिखाई दे रही है, उन्हें समाज से मतलब नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को समाज से मतलब नहीं है, ऐसे चंद्रशेखर जी को भी समाज से मतलब नहीं है। वो समाज को एक दिखावा करके दिखा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जी का विरोधी नहीं हूं, मैं उनकी जो नीति इस समय चली जा रही है उसका विरोधी हूं। मैं भी चंद्रशेखर जी के साथ 6 महीने रहा हूं, और जब मैंने 6 महीने रहने के बाद उनकी जो राजनीति देखी, वो राजनीति पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने चंद्रशेखर जी को छोड़ा है। चंद्रशेखर जी के साथ हमने जो रह के वो अनुभव लिया है, वो चंद्रशेखर जी समाज के हितैषी नहीं है, वो सत्ता के हितैषी हैं। वो सत्ता चाहते हैं, समाज नहीं चाहते। अगर समाज चाहते तो वो समाज के साथ एकजुटता की बात करते, वो तोड़ने की बात नहीं करते। आखिर समाज अलग क्यों हो रहा है? इस तरीके की राजनीति करने वाले लोगों के कारण। जो आज लोग राजनीति कर रहे हैं, साथियों, अभी भी समय है, समझ जाइए। अभी भी समय है। जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों से बचने के लिए हमें एक पार्टी के साथ आना है, और उस पार्टी के साथ जो पार्टी आपको हक अधिकार दिलाने के लिए 4 बार मुख्यमंत्री बनाकर लेकर आई, उन्होंने आपको हक अधिकार दे दिए। उन्होंने किसी तरीके की ऐसी राजनीति नहीं चलाई। वो कभी भी सड़कों पर इस तरीके से दौड़ती हुई नहीं दिखाई दी। उन्होंने कभी इस तरीके से जो है छलांग नहीं लगाई।
उस समाज के हक अधिकार के लिए बात करती रहीं। उन्होंने समाज को हक अधिकार दिए, उन्होंने समाज को जीने का वो मकसद दे दिया जो समाज के पास नहीं था। बाबा साहब जिसको चाहते थे, साहब कांसीराम जिसको चाहते थे। तो साथियों समझ जाओ, इस तरीके से रील बनाने से या रील बनाने वाले व्यक्ति के इस तरीके के दिखावे से इतने प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछिए कि वो 10 तारीख को कहाँ क्यों पहुंचे, वो 8 तारीख को क्यों नहीं पहुंचे। चंद्रशेखर जी 8 तारीख को 9 तारीख को कहाँ रहे, उन्होंने 10 तारीख को ही क्यों जाना सही समझा। जब 10 तारीख को खेल सारा खत्म हो गया, जब 10 तारीख की रात को जो है उसकी बरामदगी हो गई थी, 10 तारीख तक जो बीएसपी ने जो प्रेशर बनाया था, ये उसका परिणाम है। मैं साथियों समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कारण ढूंढने के लिए कह रहा हूं। आज हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए अत्याचार हो रहे हैं। हम एक पार्टी के साथ नहीं डटे हुए हैं। आखिर कांग्रेस की एक पार्टी है, बीजेपी की एक पार्टी है, सत्ता में जाती है। हमारी अनेक पार्टियां हैं, तो कैसे सत्ता में आएंगी। इसलिए अगर आपको हक अधिकार चाहिए, जीवन अच्छा चाहिए, सम्मान का जीवन चाहिए और अत्याचारों से मुक्ति चाहिए, तो अभी भी वक्त है, बीएसपी के साथ आ जाइए। साथियों आप लोगों की क्या राय बनती है? यदि आप लोग मेरी वीडियो से सहमत हैं तो उसे शेयर करें, और यदि आप लोग सहमत ना हो तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ना तो चंद्रशेखर जी का विरोधी हूँ, ना मायावती जी का। मैं समाज का हितैषी हूँ और समाज की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।